तो सबसे पहले आप लोग इस चेहरे को देख लीजिए। खूबसूरत भी है, खौफनाक भी है, कातिल भी है, नशेड़ी भी है, नशा भी करती है। कल से आप लोग टीवी चैनलों पर देख रहे हैं। इनका नाम मुस्कान रस्तोगी है और इन्होंने जिस तरीके से अपने पति की हत्या की है कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। मुस्कान रस्तोगी नाम है और बगल में ये जो बाबा खड़े हैं ये इनके बॉयफ्रेंड हैं। इनका नाम है साहिल शुक्ला। ये दोनों आपस में प्रेम प्रसंग इनका 2019 से चल रहा था, लेकिन बीच में रोड़ा बना हुआ था मुस्कान का पति। मुस्कान का पति बहुत ही सीधा साधा लंदन में रहता था, बेकरी के दुकान पर काम करता था। पहले वो नेवी में भी था, तो वो अक्सर बाहर रहता था और बाहर रहने की वजह से मुस्कान का जो है ये साहिल शुक्ला से अवैध प्रेम प्रसंग हो गया। और धीरे धीरे जो साहिल शुक्ला है उसने मुस्कान को नशा करना सिखा दिया। नशे की लत ऐसी लगी कि पूरा परिवार इन्होंने अपना बर्बाद कर दिया। अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या की। हत्या करने के बाद इन्होंने अपने पति की लाश को एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया और उसके बाद सीमेंट ला करके उसके ऊपर से भर दिया और सीमेंट धीरे धीरे कड़ा हो गया। और इसके पति की लाश जो कि इन्होंने कई टुकड़ों में काटी थी वो उसी सीमेंट के सांचे के अंदर फंस गई, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि सीमेंट से बदबू नहीं आएगी। और इतना कुछ करने के बाद जैसे कुछ हुआ नहीं है। ये जो साहिल शुक्ला है और ये जो मुस्कान रस्तोगी है, ये दोनों लोग हनीमून मनाने के लिए शिमला मनाली चले गए, जैसे दुनिया में कुछ हुआ नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि खूबसूरत भी है, खौफनाक भी है, कातिल भी है, नशेड़ी भी है, सारा गुण इनके अंदर है। बेचारा जो इनका पति है उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे मारने का प्लान ये लोग नवंबर महीने से ही कर रहे थे, लेकिन प्लान सक्सेस नहीं हो रहा था। और ये जो इनका पति है सौरभ, इनका पति जो सौरभ है जो लंदन में रहता था, वो सौरभ जो है महीने 2 महीने में घर आ जा करता था और ये नशा अपना छोड़ नहीं पा रही थी। सौरभ आ जाता तो ये नशा नहीं कर पाती और अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ, बाबा के साथ रंगरलियां नहीं मना पाती। यही कारण था कि इन दोनों लोगों ने मिल करके सौरभ को रास्ते से हटाने की बात सोची। और उसके बाद में जब सौरभ घर पहुंचा तो उसको नशीली दवा दे करके, उसको नशा दिला करके, ये जो इनकी पत्नी है मुस्कान रस्तोगी, इन्होंने उसे चाकू से गोद करके मार डाला। और ये जो इनके साथी हैं साहिल शुक्ला, इसकी मदद से एक प्लास्टिक का ड्रम लेकर के आए और प्लास्टिक का ड्रम ला करके और उसके अंदर जो है काट कूट करके बॉडी को भर दिया और आराम से हनीमून मनाने चले गए। लेकिन जो सौरभ का भाई है, इनका जो देवर था, जेठ, उसको पता नहीं कैसे शक हुआ और उसने जा कर के पुलिस में कंप्लेन किया। तो जब मीडिया कर्मी इनके घर पर पहुंचे हैं, जब शव बरामद हुआ है, तो घर का नज़ारा देख लीजिए किस कदर ये लोग नशेड़ी थे। बियर की बोतल आप देख सकते हैं घर में पड़ी हुई है। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने अपने पति को काट पीट करके इस प्लास्टिक के ड्रम में डाला कि पुलिस भी पूरी बॉडी को निकाल नहीं पाई। सीमेंट इतना कड़क हो गया था कि बॉडी बाहर निकल नहीं रही थी। ड्राम को ही उठा करके पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। इस जघन हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। और आपको बता दें कि आज कोर्ट में जब पुलिस मुस्कान को और उसके बॉयफ्रेंड को, साहिल शुक्ला को, कोर्ट में जब पेशी पर लेकर गई है, तो वहाँ पर अधिवक्ताओं ने भी खूब पिटाई की है। और जानकारी मिली है कि जेल में जाने के बाद भी अंदर बहुत खर्चा पानी मिला है, क्योंकि इस तरीके की हत्या कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इस पूरे मामले में एक जानकारी आपको और दे दें कि जो मुस्कान की मम्मी हैं, जो मुस्कान की माताजी हैं, उन्होंने खुद अपने बेटी के लिए सजाए मौत की मांग की है। उनका कहना है कि उनका दामाद उन्हें बहुत प्यार करता था। सास और दामाद में बहुत ही माँ बेटे का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वो मुस्कान की मम्मी कहती हैं कि जो उनकी बेटी है वो नशे की आदी हो गई और यही जिसका नाम है साहिल शुक्ला, इसने ही नशा सिखा दिया मुस्कान को और मुस्कान की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और जो मुस्कान के घर वाले हैं, उन्होंने खुद अपने बेटी के लिए मृत्युदंड की मांग की है कि उनकी बेटी को जितनी ज़्यादा सख्त सज़ा हो उतनी ज़्यादा सख्त सज़ा दे, क्योंकि वो अपने दामाद को बहुत मानती थी। नवंबर महीने से दोनों मिलकर के प्लान बना रहे थे। अगर सौरभ आ ही गया था तो उसको बता देते, किसी तरीके से समझा देते और सौरभ को छोड़ करके ये चाहती तो साहिल शुक्ला से शादी कर सकती थी।
ये देखिए, मशीन मंगाने के बाद, ड्रिल मंगाने के बाद भी ड्रम के अंदर से बॉडी बाहर नहीं निकली है। इसको सीधा पोस्टमार्टम हाउस पुलिस लेकर के जा रही है। पूरे इलाके में अफरा तफरी है। मुस्कान को और साहिल शुक्ला को ये डर सता रहा था कि जब इनका पति लंदन से लौट करके आएगा तो हम लोग इस तरीके से ना मिल पाएंगे, ना इस तरीके से नशा पत्ती कर पाएंगे। और कुछ और भी जानकारी मिली है कि जो मुस्कान का पति है, जो लंदन में रहता था, उसकी फाइनेंशियल स्थिति जो है सही नहीं थी, तो इनको पैसों की बड़ी ज़रूरत रहती थी मुस्कान रस्तोगी को। बहरहाल मेरठ जनपद की पुलिस ने गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को जेल भेज दिया। लेकिन जेल भेजने से पहले आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में जब वकील वहां पर, अधिवक्ता वहां पर खड़े हुए थे, क्योंकि जिस किसी ने इस हत्याकांड के बारे में सुना सबका कलेजा फट गया। तो कोर्ट परिसर में जब इनकी पेशी हो रही थी तो वहाँ पर अधिवक्ताओं ने जम करके इनकी पिटाई की है। बाद में पता चला है कि जेल में भी बहुत खर्चा पानी मिला है। देखिए क्या शक्ल बना रखी है नशेड़ी लोगों ने। ये जो बाबा है ये खुद इतना नशेड़ी है और ये धीरे धीरे इसने मुस्कान को नशा करना सिखा दिया। उसकी 5 साल की बच्ची है मुस्कान रस्तोगी, जो कि सौरभ की पत्नी है, अपने ही पति की हत्या कर बैठी। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिवार परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। एफएसएल के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। मर्चेंट नेवी में काम करता था? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कब कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको,
25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलके किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने इस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड लाने के, सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान दोनों क्या ड्रिंक की? वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। जैसे मैंने बताया, इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो अब क्यों, कैसे, क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी, ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। परिवार को बताया गया कि मैं दूसरा आइडिया की बात, आइडिया में जैसे बताया ये भी क्लैरिटी नहीं है इन लोगों ने कहाँ से कैसे आइडिया किया। नवंबर से लोग लगातार प्लानिंग कर रहे थे। इसमें कई दोस्तों से इन्होंने पूछा, गूगल किया, व्हाट्सएप, जैसे मैंने बताया एंग्जाइटी के लिए इनको जो आइडिया मिला वो अपना सीरियल्स देख के, इससे देख के इन्होंने अपना बनाया, पूरा प्लान तैयार किया था। ये आम घर के हैं, बहुत नॉर्मल घर है, बहुत ज्यादा इनके पास पैसा नहीं है, और घर बहुत सिंपल फैमिली का, बहुत ज्यादा रिच नहीं, बहुत सिंपल उसका है, घर में कोई इसका कुछ नहीं है। ये जैसे मैं बताया ये खुद ट्रेडिंग करता था, और ट्रेडिंग का तैयारी वो सीख रहा, बीकॉम करता था। 2020 में इसने बीकॉम किया, तब से ये खाली था, कोई कोशिश नहीं थी। घर में कमरे में ही ड्रम मिला था, उसमें सीमेंट करके ताला मार के मिल गए थे। कोई ऐसा वो नहीं था, इनका कोई प्लानिंग थी अभी तक इसमें नहीं। अभी जो हमें प्रूफ मिला है उसमें कहीं पे भी ये कोई ऐसा नहीं, अभी 2 का ही एविडेंस मिला है। ये मां लेके आई थी सर खाने या पूरे परिवार इनके जो माँ बाप, लव मैरिज थी। लड़की के जो नाना थे वो बेसिकली ज्योतिष थे। जो सौरभ था वो उनके घर पे आता जाता रहता था, उसमें इनका अट्रैक्शन बढ़ा, शादी हो गई। 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। उस समय सौरभ द्वारा बताया गया था कि वो मर्चेंट नेवी में है, और बाहर दुबई की फोटो दिखाई गई थी। 3 साल के दौरान 2016 से 19 केवल 6 महीने बाहर रहा, बाकी टाइम ये अपना घर पे रहता था। इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। इसमें जब शादी हुई थी तो उसमें लड़की के घर की तरफ से अपोजिशन था पूरा। लड़की के घर वाले कोई भी तैयार नहीं थे इस चीज को, लड़के के घर वाले भी तैयार नहीं थे। बाद में वो लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पे लड़की कुछ दिन महिला थाने में भी रही थी अपना बयान नोट कराने के लिए। शिमला के बाद ये लोग 3 दिन बाद गए मनाली के बाद ये लोग गए हैं 11 तारीख को कसौल के बाद ये लोग वापस आए हैं। परसों आए थे 17 तारीख को रात में करीब 9 बजे के आसपास आए, और वो उसके घर पे चले गए थे। साहिल के घर पे रुक गया, तो साहिल के घर पे ही रुकी है रात में। इस बीच इसकी जो बच्ची थी वो लगातार पापा से मिलना, उसका कॉल करती थी, पापा से मिलना है मुझे, पापा से बात करनी है। तो उस समय बोलती थी पापा भी बिजी हैं, कहीं हैं। 18 तारीख को जब वापस आई है तो इसकी बेटी ने इसे कन्फ्रंट किया कि पापा कहाँ हैं, पापा से मुझे मिलना है। तो ये उस समय तक इसको कोई दुख नहीं था। 18 को इसका कहना है, जब देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई। इमोशनल होने के बाद इसने फिर अपने घर वालों को ये बताया कि जो सौरभ है उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, गुमराह किया अपने घर वालों को। इसके बाद इसके फादर ने, उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, कोई माँ बाप अपने बेटे की हत्या नहीं करेंगे। तो थोड़ा पुश किया इसको, थोड़ा सा इसको कन्फ्रंट किया उसके, फिर तब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही मारा है, और पूरी प्लानिंग बताई। उसके बाद जो इनके घर वाले हैं, तब तक हम लोग सूचना मिल गई थी कि वहाँ पे एक हत्या की सूचना है, वहाँ पे बदबू भी आ रही थी। तब तक ये घर वाले भी, हम लोगों ने इनको बुलाया, तो ये लोग घर वाले, पूरे घर वाले इनको थाने पे लेके चले आए थे। इनको वहाँ से पूछताछ की, पूछताछ में इसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड को जब लेके आया एक साथ, जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इन दोनों पूरी ये स्टोरी कंप्लीटली बता दी। क्या बेटी 3 तारीख से ही अपने नानी के घर पे थी। उसके बाद
जो फिर ड्रम बताया, ड्रम हमने जब लेके गए कल रिकवर किया, ड्रम जाकर काटा गया है। काटने बाद बॉडी पे कोई सीमेंट नहीं चिपका था, बॉडी एकदम क्लियर थी। इसमें जो धड़ मतलब सिर था और जो हाथ हथेली दोनों मिल गई थी हमें। जो जैसे चाकू से जैसे काटा तो चाकू भी उसी में फेंका हो तो वो भी मिल गया हमें। और बाकी और इनके फ़ोन में डिटेल्स काफ़ी हम लोगों ने वेरीफाई भी की हैं, काफ़ी चीज़ें वो सत्य प्रतीत हो रही हैं। कुछ और भी अभी वेरिफिकेशन करना है, जैसे जिस जगह से इन्होंने सामान खरीदा, कहाँ गए थे, शिमला कब गए थे ये लोग, कसोल में कहाँ रुके, वो सब चीज़ें वेरीफाई की जा रही हैं उसके बारे में, क्योंकि अब ये विवेचना का पार्ट है, उसमें सारी जानकारी की जा रही है। फ़ोन भी हमने इनको FSL के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये लोग स्नैपचैट यूज़ करते थे, स्नैपचैट पे भी काफ़ी चीज़ें डिलीटेड हैं। जो आपस में ये सौरभ ये मुस्कान और साहिल आपस में स्नैपचैट के थ्रू बात करते थे, और जो इन्होंने 3 फर्जी आईडी बनाई वो भी स्नैपचैट पे बनाई है। तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो ग्रुप था इनका व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है, वो सब जानकारी की साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली बीकॉम किया हुआ था इसने, और ये ऑनलाइन ग्रुप पे एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीख रहा था। ये कोई इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था, मतलब ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों साइड नशे में थे, इन्होंने ड्रग्स किया था, उसके बाद में हत्या की। और दूसरी बात, इनके पास भी प्लानिंग क्या था कि ये सोचता था कि इसे ड्रम में बंद करना है। जैसे मैं बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साहिल इसने ये बात कबूली की इस समय नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान उसके अंदर कोई ड्रग्स या नशे की बात नहीं बताई गई है, ना अभी तक हमारे पास तथ्य ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि ये ड्रग्स या कोई इसमें था। अभी जो उसने बताया कि 1-2 बॉटल साहिल की माँ के नाम पे नहीं था, जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाते थे कि माँ अवतरित होकर आई है और माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था, कुछ भी होता था कि माँ को। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज़ होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था, ज़्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। दोनों चीज़ थी, शादी तो थी, लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज़्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन, तो जिसका कहना है इसका मुस्कान का, मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उसे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर। तो देखा किस तरीके से नशे के चक्कर में पड़ करके मुस्कान रस्तोगी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इन्होंने अपनी पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी।
उसके बाद में प्लास्टिक का ड्रम ला करके, सीमेंट ला करके उसी ड्रम में चुनवा दिया। इन लोगों ने सोचा था कि उससे बदबू नहीं आएगी। आज जब कोर्ट में लेकर के गए हैं पेशी को, आपको बता दें जब न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया गया है, वहाँ पर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने, जो वकील है, उन्होंने जम करके मुस्कान रस्तोगी और उसके साथ साथ में साहिल शुक्ला की जम करके पिटाई की है। पुलिस के पसीने छूट गए हैं कि आखिरकार पुलिस किसी तरीके से इनको बचा करके लेकर के गई है। जानकारी मिली है जेल में ले जाने के बाद भी खूब धुलाई हुई है। ये कोर्ट परिसर से किसी तरीके से जो है, जिसको देखो वो 100 ग्राम वही दे करके जाता है। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। एक सीधे साधे पति को मौत के घाट उतार दिया, उसे सीमेंट में चुनवा दिया, ड्रम में चुनवा दिया। ये पूरे विश्व में आज इस खबर की चर्चा हो रही है। साहिल बाबा, ढोंगी बाबा को किसी तरीके से यहाँ से पुलिस लेकर के गई है, तब जा कर के इनकी जान बची है।